देखिए थोड़ा सा ना ये एक जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली और कुछ नहीं है ना, कि यूपीएससी आईएएस या यूपीपीसीएस की परीक्षा में भटकाव क्या है। ये केवल केवल क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। हम आपको जो है 8-10 मिनट जो भी टाइम लगेगा, एक ऑब्जर्वेशन बताएंगे कि रियलिटी क्या है ना। जैसे आप तैयारी करने शुरू करते हैं, मतलब एक लक्ष्य बनाते हैं, तैयारी के दौरान एक अपना लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे क्या बनना है ना। क्या बनना, जैसे आपका टारगेट हो सकता है आईएएस या हो सकता है पीसीएस। अब ये यूपी पीसीएस बीपीएससी कुछ हो सकता है ना, ये टारगेट होता है। आपको होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ना इसको दिखाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपका लक्ष्य कहीं यहाँ पर है, आईएएस या आईपीएस, मतलब जो भी है आपका आईएएस या पीसीएस या आईपीएस, जो ही मान लीजिए ये लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य का मतलब लक्ष्य होता है ना। लक्ष्य का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी मिल जाए फिर बीच में। जैसे आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे पता चला आप यहाँ पहुँचते हैं, इस पॉइंट पर आपको कोई नई चीज़ मिल जाती है, मतलब जैसे छोटी मोटी कोई सफलता मिल जाती है, या कहीं पर और इंगेज हो जाते हैं, या आप जिस चीज़ को हल्का हल्का चाहते रहते हैं वो मिल जाता है। तो कभी कभी होता है कि आप यहीं पर जो है बिखर जाते हैं, या जो चीज़ आप यहाँ पर स्ट्रेट आ रहे हैं, सीधे आ रहे थे ना, अब हो सकता है अब यहाँ पर जो है आप स्ट्रेट ना चल के यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रेट आते हैं, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर ऐसे डगमग डगमग कर चलते हैं, डगमग 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 ऐसे ऐसे कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर जो है अपना इंगेजमेंट बढ़ा लिया है ना। अब ये इंगेजमेंट, ये जो भटकाव है, ये क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि जिनको मान लीजिए कि आईएएस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनका मान लीजिए प्रीलिम्स हो गया, या मान लीजिए मेंस हो गया। अब वो क्या करते हैं कि कभी कभी ना जोश में आकर के, जोश मतलब कि जल्दबाजी में क्या कर लेंगे, कहीं पर मेंटरशिप ज्वाइन कर लेंगे, या कहीं पर क्या कर लेंगे कि कॉपी चेक या मतलब कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देंगे, या कुछ नहीं तो यूट्यूब पे आ जाएंगे, यूट्यूब पे अपना काम करना शुरू कर देंगे, वहाँ पर पॉपुलैरिटी मेंटेन करना शुरू कर देंगे, है ना, कि मतलब थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ जाए, इस तरह चीज़ें। या कभी कभी हो सकता है उनको जो है अच्छी एक अप्रोच मिल जाए कोई किसी और जगह पर, वहाँ पर जा कर के जा सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा काम धाम कर सकते हैं, या कहीं अफेयर्स में जाकर के भी उलझ सकते हैं। ये भी एक संभावना बन सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, जो भी करते हैं ना, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, आपके पास क्या होता है कि वो और टाइम हो जाता है, तो लोग क्या है ना कि आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, और इस रिस्पेक्ट में आप ये भूल जाते हैं कि अभी आप लक्ष्य से कितने दूर हैं। ये चीज़ जो है हिडन हो जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया, ये आपका पॉइंट है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ये पॉइंट, अब यहाँ से स्ट्रेट यहाँ तक आए, यहाँ पर मान लीजिए आप किसी जगह पर थोड़ा सा कुछ अच्छा कर लिए, है ना, कभी कभी होता है ऐसा। अब यहाँ पर जो स्ट्रेट आते हैं, शायद पूरी उम्मीद होती कि इसी स्पीड से चलते, थोड़ा सा रुकते भले, लेकिन यहाँ से फिर जो है इस स्ट्रेट आते कम से कम, या फिर यहाँ से स्ट्रेट और जाते सीधे पहुँच जाते हैं। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, अरे कभी तो कभी सीरियस पहुँचते सीधे सीधे। लेकिन नहीं, लोग गलती क्या करते हैं कि जब जो है इनको, जब एक अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में कुछ मिल जाता है, यहाँ से जब इनको यहाँ पर कुछ मिला और यहाँ पर पहुँचे, यहीं पर ये भटक जाते हैं। फिर भटक के क्या होता है, फिर जब यहाँ से चलना शुरू करते हैं, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे, दूसरे अटेम्प्ट ऐसे डगमग डगमग, तीसरे अटेम्प्ट में आता है ऐसे ऐसे चलते हैं, एकदम ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि एनर्जी बहुत लगती है, मिलता कुछ नहीं है ना। कभी कभी तो अटेम्प्ट ही खत्म हो जाता है, और लास्ट फाइनल में ऐसे में कई लोग देख रहा हूँ, मतलब कई लोग जानता हूँ मैं बाकायदा अच्छे तरीके से, तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये भटकाव, अब यहाँ पर आपके लोग भटकाव क्या है ना। भटकाव का मतलब ये होता है कि आप अगर आईएएस बनने आए हैं तो आप आईएएस बनिए, इसके अलावा आप जो कुछ भी पाएंगे या जो कुछ भी हो रहा है इस बीच के दौरान, यहाँ पर सब भटकाव है, सब। ऐसे अभी अभी मैंने कई लोग देखा, मतलब कि चलो ठीक है, मान लो आप टीचिंग कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, ये अलग बात है कि आपका पैशन है, या आप पढ़ा रहे हैं, या आप मतलब मोटिवेट कर, ये सब चलो ठीक बात है, ज़्यादा टाइम लगा। अब आप बैठ कर क्या कर रहे हैं कि पीडीएफ भी बना रहे हैं, किताब भी बना रहे हैं, ग्रुप भी चला रहे हैं, उसी में पता चला कि लीडरशिप भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम, शुरू में मैंने भी ये गलती की थी, ऐसा नहीं मैंने किया था, ये गलती मेरे साथ हुई थी। शुरू मैंने भी जो है टाइम देना शुरू किया था, लेकिन फिर मुझे बात लगा कि नहीं, भटकाव हो सकता है ये, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया। अब मैं केवल वही करता हूँ जिसमें टाइम नहीं लगता है ना। देखो होता क्या है ना भाई, कि अगर आप पास सच में टैलेंट है ना, तो आप आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद भी निकाल लोगे। क्या
अपना जो है कैरियर प्लान भी जो भी बनाना चाहते हो बना लोगे। लेकिन जो ये टाइम है यूपीएससी के लिए जो आपको मिला है ना, ये कभी नहीं मिलेगा। अटेम्प्ट चले जाएंगे, एज चली जाएगी, लेकिन जब भटक गए एक बार आप जो है, तो फिर यहाँ पर तो आप नहीं पहुँच पाओगे। और ये क्लियर कट बात है, आप चाहे प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए, चाहे मेंस क्वालिफाई करिए, चाहे इंटरव्यू तक पहुंच जाइए और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लीजिए, लेकिन जब तक आप एक शॉर्ट लिस्ट में नहीं आएंगे, जब तक आपको रैंक नहीं मिलेगा और सर्विस आईएएस अलॉट नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने नाम के आगे आईएएस नहीं लिख सकते। मतलब कुछ भी कर लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए जा करके, नहीं बताते रहिए कि मेरा नंबर इतना आया, मेरा रैंक इतना आया, मैं ये मुझे वो फलान का दुनिया, कुछ भी करिए। मेन क्या लक्ष्य है? मेन लक्ष्य का नाम के आगे आईएएस लिखना। और ये जो चीज़ होती है ना, देखो कहने वाली बातें होती है, अपने आप को जबरदस्ती खुश करने की बात होती है कि मैं भी बहुत टैलेंटेड था, या मुझे ऐसा, सब एक तरफ रह जाएगी, धरी धरी सब भूल जाते हैं। सब याद रखेंगे केवल कि अगर आपके नाम के आगे जो है ये आईएएस लिखा हुआ है, केवल यही याद रखें। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि मतलब आप जिंदगी भर, आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगे, हाँ हमारे घर में कोई ऐसा था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने लक्ष्य और भटकाव में, लक्ष्य और अपने से और लक्ष्य के बीच में जो भटकाव आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये गलतियाँ कर दिए, तो मेन लक्ष्य क्लियर है ना, बस ये। बाकी जीना खाना, कुछ प्लान भी करना, अब मतलब कि कोई काम धाम कर लेना या कुछ भी करेंगे, सब कुछ एक जायज़ है, सब कुछ, क्योंकि काउंट नहीं होगा ना। ऐसे थोड़े आप आईएएस नहीं बना, आप कहेंगे कि मैं अचीवमेंट पा लिया, भाई नहीं होता है। ये केवल एक कुछ समय तक के लिए लगता है कि मैंने अचीवमेंट पा लिया, लेकिन जब आप इसके लिए निकलते हैं तो अचीवमेंट यही होगा अचीवमेंट, कि आपने ये पाया कि नहीं पाया। अब बात अलग है कि आईएएस नहीं, चलो ठीक है, अब जो मिल गया उसी में बता रहे नहीं मैं यही चाहता था, वो बात अलग है। लेकिन हर कोई इस बात को समझता है कि आप ये बने कि नहीं बने, है ना। तो ये सब चीज़ जो होती है थोड़ी छोटी लगती है, भटकाव टाइप का, लेकिन जब आप भटक चुके होते हैं, जब आप वापस आने लायक नहीं होते हैं, तब जाकर के आपको समझ में आता है ये बात कि आप कितना बड़ा नुकसान कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या है ना, एक समय तक घर से कोई प्रेशर नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के पास एक समय तक कोई प्रेशर नहीं होता है कि वो घर वाले खुद चाहते हैं कि आप जो है आईएएस बनिए, सीधे सीधे जाइए और टकराइए और आईएएस निकालिए, कंपटीशन दीजिए आईएएस। घर वाले के हर कोई चाहता है कि आप, सबका डिमोटिवेशन तब गड़बड़ होता है जब यहाँ से चलते हैं ऐसे तब गड़बड़ होता है ना। तो ऐसे नहीं चलना है, क्योंकि ऐसे चलते कभी कभी ऐसे हो जाता है, इधर इधर भाग जाते हैं, मतलब कि जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं। तो अपने छोटे मोटे अगर आपके अचीवमेंट हैं, छोटे मोटे टैलेंट हैं, तो उसको दरकिनार करके अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपके टैलेंट ही आपको बर्बाद कर देंगे, ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है, लेकिन जब समझ आएगी ना, तब तक आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो उसका क्या मतलब रह गया? ज्ञान सही समय पर आना बहुत बड़ी बात है। कहते ना, ज्ञान तो सबको पास हो जाता है, बुढ़ापा तक जाते जाते हैं, लेकिन सही समय पर ज्ञान आना ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद है कि आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो है, ये जो मैंने पॉइंट आपको ये बताया, ये वाला पॉइंट कि यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में, यूपीएससी या आईएएस या इस परीक्षा में भटकाव क्या है, तो भटकाव को शॉर्ट लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं करते हैं तो आप इसको दूर भी नहीं कर पाएंगे, और आप इसको दूर नहीं कर पाएंगे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, है ना। अभी भाई हर बताता रहा हूँ ना यार, टैलेंटेड होना अपने आप कोई खतरनाक साबित करना होता है, ये भी ये स्ट्रेटेजिक पार्ट होता है थोड़ा सा, बस अंदर इतना ही है कि इसलिए अपना शांति से, सुकून से, चुपके से बचा कर तैयारी करते रहिए। जिस दिन सिलेक्शन पा जाएंगे, बिना कुछ बोले, बिना किसी से कुछ कहे, आपका नाम अपने आप दिखने लगेगा। लोग खुद बताएंगे भाई, हर कोई चाहता है, हर कोई अपना नाम, अपना रिश्ता बनाना चाहेगा कि हाँ हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे घर के सब ये हैं, हर कोई चाहेगा। लेकिन उसके लिए तभी होगा जब आप डिजर्व करेंगे, इसके जब आप इसको पा जाएंगे। तो इसलिए भटकाव से बचने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होगी। बाकी आज के लिए इतना, बीच बीच में वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि भटकाव ना हो, या मतलब जो जो दिक्कत हमको लगेगी, होता है ना, मैं भी तो ऑब्जर्व करता हूँ ना कहाँ पर गड़बड़ी दिख रही है मुझे, बस वही मैं भी डाल देता हूँ वीडियो। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आपको खुद दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट, हाँ आया ठीक है, क्योंकि होता क्या ना, आदमी थक जाता है इतना काम करते करते, खुद ही पता चला कि उस पर भी
मैं पता चला कि एडिट करूँ बैठ करके, PDF बनाऊँ बैठ कर, ये सब इतना नहीं सोच जाता। ठीक है, मेन काम की बात करेंगे अभी केवल हम, है ना। कुछ टाइम तक केवल एकदम कोर पॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, है ना, क्या होगा भविष्य में। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।